जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ सेवा में ही लगी हैं, ईश्वर की सभी शक्तियाँ सेवा में ही हैं। जिस प्रकार ईश्वर की सभी शक्तियाँ सेवा में हैं, उसी प्रकार हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा में ही आगे बढ़ता चले, आगे बढ़ता रहे। हमारे ऋषि एक स्थान पर कहते हैं कि जिस प्रकार ये सूर्य और चंद्र निरंतर प्रकाश के ही पथ पर गतिमान हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा। हमारे ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर प्रकाश के ही पथ पर गतिमान है, हे प्रभु मैं भी सूरज और चांद की ही तरह, सूर्य और चंद्र की ही तरह निरंतर सेवा में ही गतिमान रहूं, प्रकाशित रहूं, चमकता रहूं। ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है, प्रार्थना की है अपने लिए, प्रभु से प्रार्थना की है। महापुरुषों ने, महापुरुष प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर प्रकाश के ही पथ पर, सेवा के ही पथ पर गतिमान है, मैं भी उन्हीं की भांति निरंतर सेवा में ही आगे बढ़ता रहूं। ईश्वर की समस्त शक्तियां सेवा में ही हैं। यह पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है, किसके लिए? हमारे लिए। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या धरती माँ कहते हैं। हमारे लिए ही ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है, सूर्य का चक्कर लगाती जा रही है। ये सूर्य हमारे लिए ही गतिमान हैं। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये हमारे लिए ही तो निरंतर कर्मशील हैं। ये नदियां समुद्र की ही तरफ बढ़ती जा रही है। ये सोन नदी गंगा में जा रही और गंगा सागर में जा रही, समुद्र में जा रही। सबका अपना एक लक्ष्य है और सभी अपने लक्ष्य की ही तरफ बढ़ती जा रही है। लक्ष्य विहीन नहीं है। जो कुछ भी है वो व्यवस्था मूलक है, आकस्मिक नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियों का प्रवाह तो सबके लिए है। त्रिवेणी संगम में स्नान का लाभ 60 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने लिया है।
ईश्वर की अनंत शक्तियाँ निरंतर सेवा में हैं, हमारे लिए हैं। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में निरंतर गतिमान रहे, ईश्वर की शक्तियाँ निरंतर सेवा में हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया? इतना सब कुछ हमें मिला है, ईश्वर ने आवश्यकता से अधिक दिया है। जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, उसका सार्थक उपयोग करते हुए अधिक से अधिक हमारा जो समय हो वो सेवा कार्य में हो। जिस प्रकार ईश्वर की शक्तियाँ सेवा में हैं, हम भी तो ईश्वर की शक्ति हैं, हमारे भीतर भी तो वही शक्ति है, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान। तो हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न पहुँचे। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान धर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। हमारे ऋषि कहते हैं न मन से मिले, न वचन से मिले और न कर्म से मिले, तीनों में से किसी से न मिले। हम विचार करें कितनी दिव्य स्थिति का वर्णन हमारे ऋषि करते हैं। हमारे कारण किसी को भी कष्ट न मिले, तो कैसे न मिले? मन से भी न मिले, वाणी से भी न मिले और क्रिया व्यवहार आचरण से भी न मिले, तीनों में से किसी से भी न मिले। कितनी दिव्य स्थिति का वर्णन किया है। मनस्येकम वचस्येकम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन भी श्रेष्ठ विचारों से भरा, वाणी उसी रूप में और क्रिया भी उसी रूप में। जिस प्रकार का मन है वैसी हमारी वाणी है, वैसी हमारी क्रिया है। और बहुत बार वाणी तो बहुत प्रिय होती है, लेकिन मन में कुछ अन्य चलता रहता है। मन में इतनी जटिलताएं हैं, इतनी उलझने हैं, मन में इतना प्रवाह है। साहब कहते हैं 7 समुंदर की लहर मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। मन में इतनी जटिलता है, मन में इतना उठापटक है, विचारों का इतना उहापोह है, इतनी चंचलता है, इतनी अस्थिरता है। इतनी जटिलता है मन में, इतनी विसंगतियां हैं, जैसे मानो समुद्र में लहरें हैं। और ये लहरें टकराती जा रही हैं। वैसे ही हमारे मन में विचारों की लहरें हैं। साहब कहते हैं 7 समुद्रों की लहर मन की एक लहर के सामने कुछ भी अस्तित्व नहीं रखती। इतना प्रवाह है विचारों का।
तो मन में चल रहा है प्रवाह, वाणी अभी मौन है, वाणी से कुछ न कहा हो। वाणी अभी मौन हो, वाणी से कुछ न कहा हो भले, लेकिन यहाँ चल रहा है एक प्रकार का कर्म। जैसा हम सोच रहे हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन कर रहा है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन कर रही है, तत्क्षण एक प्रकार का फल प्राप्त हो रहा है, मानसिक कर्म। भले वाणी से कुछ बोला ना हो, न अच्छा बोला हो और न बुरा बोला हो, अभी वाणी मौन हो, क्रिया में भी कुछ घटित न हुआ हो, लेकिन यहाँ जैसा है, जिस प्रकार हम सोच रहे हैं, जिस प्रकार हमारे मन का मनन है, तत्क्षण ही एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है। भले वाणी से कुछ बोला न हो, न अच्छा बोला न बुरा बोला और न क्रिया में हो, केवल मन का संकल्प ही, मन का मनन ही एक प्रकार के कर्म को तत्क्षण ही घटित कर रहा है। मानसिक कर्म घटित हो रहे हैं। इतना प्रवाह तीव्र है, इतना प्रवाह तीव्र है। इसीलिए साहब कहते हैं कि 7 समुद्रों की लहर भी मन की एक लहर के सामने कोई अस्तित्व नहीं रखती। और बहुत बार नाव केवल बीच मझधार में ही डूबेगी, डूबती है ऐसा नहीं, किनारे पहुँचते पहुँचते भी नाव डूब जाती है, नाव डूब जाती है। बीच मझधार में ही नाव डूबेगी ऐसा नहीं है, किनारे पहुँचते भी नाव डूब सकती है, नाव डूब जाती है। लक्ष्य निकट है, लक्ष्य निकट है लग रहा है, लेकिन इतने संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, और वे प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं कि 7 समुद्रों की लहर भी मन की एक लहर के सामने कोई अस्तित्व नहीं रखती। तो जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो विहंगम योगी हैं, वो मन की चाल को समझते हैं। जब संकल्प बना लिया तो बना लिया, जब आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तब चल पड़े। अब पीछे नहीं लौट सकते, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो वहीं खड़े हैं। आगे ना बढ़ पाने का अर्थ ये नहीं है कि पीछे लौट जाएंगे, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे, तो पीछे नहीं लौट सकते। जैसे अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर ही उठती हैं। अग्नि ऊर्ध्वगामिनी है। हम अग्नि को जल के प्रयोग से शांत कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। वो सदैव ऊपर की ओर ही गमन करती है, ऊर्ध्वगामिनी होती है। हम सबका भी आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण हो, यही संदेश है सदगुरु का, स्वरवेद का। स्वरवेद की दिव्य चौपाइयों का हम सब श्रवण करेंगे। एक बार सब एक दूसरे के लिए पुनः तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस है जब हम यहाँ
सोन तट पर आनंद लाभ ले रहे हैं। एक बार सभी रोहतास जिला संत समाज के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। रोहतास जिला ऐतिहासिक है। विहंगम योग के प्रचार से रचा बसा हुआ, सबके अंदर एक अद्भुत प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा भाव है, समर्पण की भावना है। प्रचार प्रसार का यह अग्रणी जिला है, विशेष प्रचारकों की यह भूमि है। एक बार पुनः हम रोहतास जिले के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। प्रचार प्रसार में, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में, सभी आश्रम के प्रकल्पों में रोहतास जिला ही सबका नेतृत्व करता है, सबका नेतृत्व करता है। आप सबों की जो भूमिका है प्रचार प्रसार में, सेवा कार्य में, वह बहुत ही अद्भुत है। एक से बढ़कर एक सेवकों की यह भूमि है, शिष्यों की यह भूमि है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद का यह संदेश पहुँचे, सद्गुरु का यह संदेश पहुँचे, यही तो हम सबका परम धर्म है। स्वरवेद के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। अनुरागी बिरही प्रभु पावे। अनुरागी